बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदुस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 36 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 37 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज की एपिसोड भी बड़ी बाकमाल एपिसोड थी, जिसमें पहले तो जो शर्ती लोग हैं उन्होंने शम्से खातून के साथ जिस तरह का रवैया किया वो दिखाया गया और शम्से खातून को उन्होंने धमकाया और उसके बाद उनके सामने ही उस खातून को भी मार दिया। इसके बाद हमने देखा कि जंगी जो सिपाही हैं उनको किस तरह से रोका गया, मिस्र पहुंचने से उनको किस तरह से रोका गया और उनको रास्ते में जहर दे दिया गया। और अब सलाहुद्दीन अय्यूबी अमालिक की बहुत बड़ी फौज के सामने अकेले मौजूद हैं और उनके साथ सिर्फ उनके कुछ करीबी सिपाही ही मौजूद हैं। तो अब देखना यह होगा कि उनकी मदद करेगा कौन इस सूरत हाल में। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। रहमान व रहीम olan Allah'ın adıyla। जैसा कि आप इस ट्रेलर के पहले सीन में भी देख सकते हैं कि अमालिक की फौज जो है वो इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने मौजूद है। लेकिन बहादुरी की बात यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग से पीछे हटने के बजाय वहां पर उनका सामना करने का फैसला किया। हालांकि बेलियन ने भी कहा कि ये बेवकूफ़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शहादत की जानब जा रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा रहमान और रहीम है। Salat ve selam ona olsun। İki cihan serveri ulu peygamber। सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि सलात और सलाम उन्हीं के लिए हैं, यानी कि अल्लाह ताला के लिए। और उसके बाद वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारे दोनों जहानों के सरबराह हैं, यानी कि इस दुनिया के भी और आखिरत के दोनों जहानों के सरबराह हमारे मुबारक नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बात कहते हैं। Hazreti Muhammed'in aşkıyla ben Selahaddin Eyyubi। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले हमारे प्यारे नबी और मुबारक नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की और वो फिर उनके नाम के साथ और उनके इश्क के हवाले से एक जिक्र किया कि उनके इश्क के साथ या उनकी मोहब्बत के साथ मेरा नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है या मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ। तो देखते हैं कि ये सीन किस हवाले से दिखाया जाएगा या ये डायलॉग इस आने वाली एपिसोड में कहाँ पर बोला जाएगा। Halep'te, Şam'da, Musul'da, Hicaz'da, Yemen'de adı okunan इन सीन्स में एक जानब तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख्वाब के हवाले से कुछ सीन्स दिखाए जा रहे हैं और दूसरी जानब जो डायलॉग सुनाई दे रहा है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हलब में और मोसूल में और शाम में और यमन और हिजाज में भी जिनके नाम से खुतबे पढ़े जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर वो सुल्तान नूरुद्दीन का ही जिक्र कर रहे हैं और देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात कहते हैं। Kutlu Sultan Nurettin Zengin'in emiriyim। Biz ki İslam'ın sancağını en yükseğe taşımak için यहाँ पर जैसा कि मैंने बात की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन का ही जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपने मुबारक सुल्तान नूरुद्दीन का एक अमीर हूँ, यानी कि उनका एक वजीर हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है वो इस्लाम का झंडा ऊंचा सा ऊंचा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इसी कोशिश का जिक्र करते हुए देखते हैं कि वो क्या बात बोलते हैं। and içmişiz। Şimdi bu cenk meydanında sabreden, savaşan यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी वही बातें करते हुए और उन्हीं बातों को जारी रखते हुए जो मैंने अभी पिछले वाले सीन में की हैं कि हम इस्लाम का झंडा ऊंचा से ऊंचा करने के लिए कसम खा चुके हैं या हमने कसम खाई हुई है। और इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब हम इस मैदान जंग में
साबित कदम रहकर या सब्र करके और जंग करके यानी जिहाद करके, तो देखते हैं कि इससे आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए क्या कहेंगे। Ve nihayet zafere erecek olan yine biziz. अब जिन्होंने एपिसोड देखी है उन्होंने तो पहले ही देख लिया होगा कि अमाजिक अपने साथ अच्छी खासी फौज लेकर आए हैं मिस्र की जानब, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अमाजिक के साथ फौज मौजूद है और सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि जंग करते हुए और सब्र करते हुए बिल आखिर फतह जो है वो फिर भी हमारी ही होगी या कामयाबी हमें ही मिलेगी। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या दिखाया जाता है। Benim için şehadet vakti. यहाँ पर अब सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी तलवार को निकाल रहे हैं और मैदान जंग की जानब बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं शहादत की तरफ जा रहा हूँ या मैं शहीद होने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप घोड़े देख सकते हैं और उन घोड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई ना कोई उनकी मदद के लिए भी पहुंच जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तब तक इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी फौज का सामना करना इतना आसान नहीं है। Allah'ın görünmez ordularına yemin olsun ki savaşacağım. इन सीन्स में एक जानब तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मैदान जंग में नजर आ रहे हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये डायलॉग हमने एपिसोड में भी सुना था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला की गायबी अफवाज के नाम से कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पर लड़ूंगा। और दूसरी तरफ अमीर शिरकू मिस्र में पहुंच चुके हैं और मिस्र के वजीर के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। तो मेरा अंदाजा यही है कि फिल वक्त के लिए ये एक ख्वाब हो सकता है। एक जानब तो यहाँ पर जंग के सीन्स देखे जा सकते हैं, तो ये देखना होगा कि किस लिहाज से ये जंग के सीन्स दिखाए जाएंगे, जबकि दूसरी जानब अमीर शिरकू मिस्र के तख्त की जानब बढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो तख्त के करीब पहुंचते हैं तो मिस्र के वजीरों में से एक वजीर उन पर हमला कर देता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने चचा को पुकार रहे हैं। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मिस्र की फतह के बाद अमीर शिरकू जो है वो वफात पा गए थे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अमीर शिरकू यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात बोल रहे हैं कि आप वो अजीम कमांडर हैं जिसका कुद्स इंतजार कर रहा है, यानी कि आप कुद्स को फतह करेंगे। अब मेरे हिसाब से ये कोई ख्वाब ही हो सकता है, क्योंकि अभी तो मुझे ये दूसरी कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, और अगर जब तीसरी कोशिश होगी तो उसके बाद भी अमीर शिरकू कुछ अरसा तख्त पर रहेंगे और उसके बाद वफात उनकी होगी। यहाँ पर एक जानब तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अमालिक की फौज के खिलाफ मैदान जंग में दिखाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब अमीर शिरकू जो है वो मरते हुए दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तारीख के हिसाब से देखा जाए तो एक तो मिस्र 3 कोशिशों के बाद फतह हुआ था या उसको जंगी सल्तनत ने कब्जे में लिया था, और उसके बाद कुछ अरसा अमीर शिरकू तख्त पर बैठे थे और उसके बाद तख्त सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिला था। तो तारीख के हिसाब से तो यही चीजें हैं। अब देखते हैं इस सीरीज में क्या होगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।